हेलो टू ऑल। मिशन कंपटीशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले उन सभी व्यूअर्स के लिए ये सूचना है कि यदि आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पर जितना भी कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है उसका पीडीएफ अवेलेबल हो जाए तो आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। वहाँ पर मिशन कंपटीशन का आपको एक फोल्डर दिखाई देगा, बस वहाँ से आप सारे के सारे पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, और आज की कुछ चंद पंक्तियाँ आप लोगों को डेडिकेटेड। शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वो किसी भी तरह से ग्रहण की गई हो। शिक्षा किसी भी रूप में ली गई हो, किसी भी स्तर पर ली गई हो, किसी भी उम्र में ली गई हो, कभी व्यर्थ नहीं जाती। शिक्षा से आदमी सीखता है। इन्हीं पंक्तियों के साथ में मेरा आज का वीडियो बेस्ड है सामान्य ज्ञान प्रश्न बैंक भाग 6। आज हम लोग भाग 6 डिस्कस करेंगे। अभी तक मैंने इसके ऊपर 5 इंपॉर्टेंट वीडियोस बना दिए हैं, उनको आप ज़रूर देखिएगा। अपने प्रश्न बैंक को बड़ा कीजिए और रोज़ाना इनकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। नाउ, भारत में सूचना का अधिकार पूरी तरह से कब लागू हुआ? भारत में सूचना का अधिकार अक्टूबर 2005 से लागू हुआ है। राइट, केवल जम्मू और कश्मीर को छोड़कर, राइट, बाकी ये समस्त भारत के ऊपर लागू है। भारत में सूचना का अधिकार पूरी तरह से कब लागू हुआ था? तो अक्टूबर 2005। याद रखोगे, अक्टूबर 2005 सूचना का अधिकार। भारत के किस राज्य की विधानसभा सबसे बड़ी है? तो सबसे बड़ी जो विधानसभा है वो कौन है? उत्तर प्रदेश की है, जिसमें कि कुल सदस्य कितने हैं? कुल सदस्य कितने हैं भाई? 404 है। ठीक है, जिसमें से एक तो वो मनोनीत सदस्य होता है राज्यपाल की ओर से, और 403 सदस्य निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो कुल मिलाकर 404 सदस्य है। नागरिकता का अधिकार भारत में जन्मे अथवा संविधान लागू होने के कितने वर्ष पहले से भारत में रहने वाले व्यक्ति को प्राप्त है? नागरिकता का अधिकार मतलब भारतीय नागरिकता का अधिकार भारत में जन्मे अथवा, या तो वो भारत में जन्मा हो, अथवा संविधान लागू होने के कितने वर्ष पहले से वो भारत में रहने वाला व्यक्ति होना चाहिए? तो वो 5 वर्ष पहले, संविधान लागू हुआ उसके 5 वर्ष पहले से यदि वो है तो उसको भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है? राइट, क्या कहा मैंने? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, क्या कहा मैंने? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है? तो भाग 4 के अंदर। किसमें? भाग 4 के अंदर वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति के दोबारा भी चुने जा सकने की बात संविधान की किस अनुच्छेद में वर्णित है? राइट, हम यहाँ पर ये करेंगे अनुच्छेद। किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, अनुच्छेद क्या कहा मैंने? राष्ट्रपति के दोबारा भी चुने जा सकने की बात संविधान की किस अनुच्छेद में वर्णित है? वापस से बोल रहा हूं, राष्ट्रपति के दोबारा भी चुने जा सकने की बात संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो याद रखना, जिस अनुच्छेद के अंदर वर्णित है वह अनुच्छेद कौन सा है भाई? तो अनुच्छेद 57 है। राष्ट्रपति के दोबारा भी चुने जा सकने की बात संविधान की किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वो है अनुच्छेद 57। याद रखोगे कौन सा भाई? अनुच्छेद 57। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यह बात किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये बात किस अनुच्छेद में वर्णित होगी? ठीक है, अनुच्छेद, आर्टिकल में। ठीक है, क्या कहा भाई मैंने? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यह बात किस अनुच्छेद में वर्णित है? वापस से बोल रहा हूं, उपराष्ट्रपति, क्या कहा है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यह बात किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो याद रखना, अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 में, दोनों के अंदर, अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 दोनों में।
संविधान में राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति किए जाने का उल्लेख कहीं किया गया है? क्या कहा मैंने? संविधान में, पूरे संविधान में राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति किए जाने का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? तो वो अनुच्छेद 75(1) में किया गया है, अनुच्छेद 75(1) में। ठीक है। भारत संघ की एक संसद होगी, भारत संघ की एक संसद होगी, इस बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? भारत संघ जो है उसकी एक संसद होगी, इस बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो वो है अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79 में इसका उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक बार प्रश्न पहले भी हो चुका है कि कुल जो राज्यसभा सदस्यों की जो सीटें हैं वो है 250 में से 12 का जो मनोनयन है या मनोनीत करता है वो कौन है? दैट इज राष्ट्रपति, और 238 अलग राइट पार्टी से आते हैं। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो अधिकतम दैट इज 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। संविधान के अनुसार राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। आप सब जानते हैं, ये प्रश्न मैंने पहले करवाया है कि संविधान के अनुसार राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? तो देखो, राज्यसभा के सदस्यों की जो सेवानिवृत्ति होती है वो 6 मतलब कितने होते हैं? 6 वर्ष होती है। उनकी सदस्यता जो होती है वो 6 वर्ष की होती है, लेकिन प्रत्येक 2 साल के अंदर उसके 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं। तो भंग नहीं किया जा सकता है। संविधान के अनुसार राज्यसभा को भंग तो नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रत्येक दूसरे वर्ष उस राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? तो 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। भारत जैसी शासन प्रणाली में कार्यपालिका किसके अधीन होती है? क्या कहा है मैंने? भारत जैसी शासन प्रणाली में कार्यपालिका किसके अधीन होती है? तो कार्यपालिका विधानमंडल के अधीन होती है। भारत के संविधान में न्यायपालिका का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो खंड 4 अध्याय 4 में। भारत के संविधान में न्यायपालिका का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो खंड 4 और अध्याय 4 में। कानूनी मामलों में सरकार को परामर्श देने के लिए संविधान में किसकी नियुक्ति का उल्लेख है? कानूनी मामलों के अंदर, कानूनी मामलों में सरकार को परामर्श देने के लिए संविधान में किसकी नियुक्ति का उल्लेख है? तो महान्यायवादी, ये तो जानते हैं ना, पहले भी बताया हुआ, अटॉर्नी जनरल, राइट। महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। संविधान के अनुच्छेद 148(1) में किसकी नियुक्ति का उल्लेख है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, राइट, जिसको CAG भी कहते हैं ना, कैग। तो संविधान के अनुच्छेद 148(1) में किसकी नियुक्ति का उल्लेख है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख है। कौन सा अधिकारी सेवानिवृत्ति के बाद संघ या राज्य सरकारों के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता? तो वो कौन है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सेवानिवृत्ति के बाद में संघ या राज्य सरकारों के अधीन कोई भी लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकता, ये याद रखना। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है? वापस से बोल रहा हूँ, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है? तो वो है अनुच्छेद 324, आर्टिकल 324। संविधान के जिस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है वो है आर्टिकल 324। राज्यपाल राज्य का कार्यपालिका प्रमुख है, यह आप सब जानते हैं। इस बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया? अनुच्छेद में बताया गया, में किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इस बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है जिक्र? तो अनुच्छेद 155 व अनुच्छेद 156 के अंतर्गत, राइट। राज्यपाल राज्य का कार्यपालिका प्रमुख है,
इस बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 155 व 156। कानूनी मामलों में राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए संविधान में किसकी नियुक्ति का उल्लेख है? कानूनी मामलों में राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए संविधान में किसका उल्लेख है? तो राज्य सरकार की बात हो रही है ना, क्या है यहाँ पर? राज्य सरकार। तो राज्य सरकारों के अंदर क्या होता है? महाधिवक्ता होता है, सॉलिसिटर जनरल, है ना, सॉलिसिटर जनरल। महाधिवक्ता को हम क्या बोलते हैं? सॉलिसिटर जनरल, जो कि कानूनी मामलों में राज्य सरकार को परामर्श देता है। भारत संघ में सम्मिलित राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की सूची संविधान की किस अनुसूची में दी गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत संघ में क्या कहा मैंने? भारत संघ में सम्मिलित राज्यों और संघ शासित, भारत संघ में सम्मिलित राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की सूची संविधान की किस अनुसूची में दी गई है? तो वो है प्रथम अनुसूची में दी गई है ना। भारत संघ में सम्मिलित राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की सूची संविधान की जिस अनुसूची में दी गई है वो प्रथम अनुसूची है। और दल बदल रोक विधेयक का वर्णन संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? दल बदल रोक विधेयक का वर्णन संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो दल बदल रोक विधेयक का वर्णन संविधान की किस सूची में किया गया है? वो कौन सी है? 10वीं अनुसूची है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न। आज सामान्य ज्ञान के प्रश्न जो थे उसका भाग 6 था। पूर्व वाले भागों को भी आप ज़रूर देखिए, आप लोगों को लाभ होगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे ठीक 8 बजे एक नए वीडियो के साथ में मिशन कंपटीशन के अंदर। थैंक यू।